बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी फंडामेंटल्स ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स की। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। जिस लेक्चर में हम जो है वो आज कवर करेंगे ओवरव्यू ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरीज। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ी थी। आज इसको इसकी थ्योरीज और इम्पोर्टेंस क्या है इन डिटेल जो है वो आज हम कवर अप करेंगे। तो इसकी लेक्चर आउटलाइन पे जाते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, स्कोप, फीचर और इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। सेम इसी तरह डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, स्कोप, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस लेक्चर में हम ये चीज़ें जो है वो कवर अप करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर इस चार्ट से मैं डिफाइन करना चाहूँ, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो चीज़ें आती हैं उसमें डिमांड एंड सप्लाई आती है, प्रोडक्शन आती है, कंजप्शन आती है, इकोनॉमिक वेलफेयर। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसमें नेशनल इनकम है, जर्नल लेवल पर जर्नल प्राइस लेवल है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयमेंट है। तो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि माइक्रो मीन होता है छोटा। ठीक है, जब हम इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करते हैं इकोनॉमी की, जैसे किसी एक फैक्ट्री की बात करते हैं, किसी एक घर की बात करते हैं, तो ये जो इकोनॉमिक्स होती है ये दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसी तरह जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो होल इकोनॉमी और इकोनॉमी की बात करते हैं, कि किसी कंट्री की भी होल इकोनॉमी की बात करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये क्या है कि हमारे पास जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो ये फैक्टर्स भी जो है वो डिफाइन कर रहे हैं कि जैसे हम अगर एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो ये मैक्रो प्राइस, जनरल प्राइस लेवल है, तो ये क्या है इसमें आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसी तरह नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं तो वो आता है। इसी तरह ये कंजप्शन है, जो है इकोनॉमिक वेलफेयर है, प्रोडक्शन, ये सारी जो माइक्रो मीन स्मॉल लेवल पे जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, यानी किसी भी सिंगल यूनिट, मैक्रो के होल कंट्री की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये चीज, ये इन दोनों में जो है वो डिफरेंस है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। तो माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग। इट डील्स विद स्मॉल पार्ट ऑफ द होल इकोनॉमी। कि किसी भी कंट्री या किसी भी जो है वो लार्ज स्केल पे किसी ऑर्गेनाइजेशन की होल इकोनॉमी हो, उसका जो स्मॉल पार्ट को जो डील करती है दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट ओनली स्टडीज अबाउट द इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में, प्राइस ऑफ सिंगल प्रोडक्ट के बारे में, पेमेंट ऑफ सिंगल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो जब हम किसी भी इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, सिंगल प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में या पेमेंट ऑफ सिंगल फैक्टर्स की बात करते हैं, तो ये सारे जो हैं वो माइक्रो रो में आते हैं, यानी कि छोटे लेवल की बात करते हैं। जैसे एक फैक्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ कपड़ा बनाया जा रहा है या कोई भी चीज़ जो है वो तैयार की जा रही है, तो उसमें एक हम चीज़ की बात करेंगे कि उस प्राइस सिंगल प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो ये जो है मैक्रो। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन, माइक्रो इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप एज इट वर टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी। कि एक इकोनॉमी की अगर बॉडी की बात करें, जैसे इंसान के बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो सिमिलरली इकोनॉमी में मिलियंस ऑफ द इंडिविजुअल्स आर हाउस होल्ड एज कंज्यूमर्स and the individuals are forms as producers play their part in the working of the whole economic organism। प्रोफेसर लर्नर ने ये डेफिनेशन की थी कि कोई भी इंडिविजुअल या हाउस होल्ड या कंज्यूमर्स या प्रोड्यूसर्स या फर्म्स की जब हम बात करते हैं, वो इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट करता है, तो दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये डेफिनेशन और मीनिंग था माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमने स्टडी किया है। उसके बाद स्कोप की अगर बात करते हैं तो स्कोप में थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग है, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग है, सिमिलरली थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर है। जब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ प्राइसिंग की तो दो टाइप्स है इसकी, डिमांड एनालिसिस और जो है वो सप्लाई एनालिसिस। अब सिमिलरली जब हम थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग की बात करते हैं
तो TF स्टैंड फॉर थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, तो उसमें रेंट आ जाते हैं, वेजेस आ जाती हैं, इंटरेस्ट आ जाते हैं और प्रॉफिट्स आ जाते हैं। और जब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर TEW की, तो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में क्या एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन एंड ओवरऑल इकोनॉमी, जो एफिशिएंसी की जब हम बात कर रहे होते हैं प्रोडक्शन में, कंजप्शन में, या जो है वो ओवरऑल इकोनॉमी एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो ये चीज़ जो कवर अप होती है ये क्या किस में होती है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में। तो नेक्स्ट है फीचर्स की, जब हम बात करते हैं तो फीचर्स में जो है वो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स में ये रोल प्ले करती है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल फैक्ट्री, सिंगल प्राइस, सिंगल हाउस होल्ड में ये रोल प्ले करती है, करती है। इसके अलावा प्राइस थ्योरी में करती है। प्राइस थ्योरी जो होती है वो सेंट्रल पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। MI जो है वो माइक्रो और E स्टैंड फॉर इकोनॉमिक्स। Price theory is the central part है microeconomics का। It considered price as the cause for both productions के लिए जो है वो consider and consumption दोनों के लिए करती है। Partial equilibrium है। Equilibrium means balance between two things. It deals with equilibrium of a consumer or producer or firm at the same time. तो इक्विलिब्रियम जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर में, यानी कोई चीज़ भी प्रोडक्ट हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो कंजम्पशन के दरमियान दोनों में इक्विलिब्रियम जो है वो बात भी इसी में जो है वो कंसीडर की जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसके फीचर में स्टडी करती है इंडिविजुअल यूनिट्स को, प्राइस थ्योरी को स्टडी करती है, और पार्शियल इक्विलिब्रियम के बारे में जो है वो बताती है, डील्स करती है कि कंज्यूमर और जो प्रोड्यूसर है उनमें कैसे जो है वो इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस करती है। सिमिलरली बेस्ड ऑन जो है वो सर्टेन अजम्पशंस हैं, और उसके बाद स्लाइसिंग मेथड है। बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस की जब हम बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है बेस कर रही होती है कुछ सर्टेन अनरियलिस्टिक अजम्पशंस पे, लाइक सीट्रिस पेरिबस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। ये जो है एक एक्सेट्रा प्रेफिस जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, कि एक चीज की जो होती है वेरी करे, बाकी जो उस पे जो होती है वो इफेक्ट नहीं हो रही होती है। ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट विच इज नॉट पॉसिबल। स्लाइसिंग मेथड जो है वो क्या है, इज कॉल्ड स्लाइड बिकॉज जो है ये स्प्लिट कर देता है, डिवाइड कर देता है होल इकोनॉमी को छोटे छोटे पार्ट्स में। तो slicing method because it splits or divides the whole economy into small parts and then studies each part in very detailed manner। तो ये स्लाइसिंग मेथड का पर्पस ही यही है कि ये होल इकोनॉमी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और फिर हर पार्ट्स को इन डिटेल में जो है वो स्टडी किया जाता है। ये स्लाइसिंग मेथड था। तो ये सम अजम्पशंस थी, स्ट्रेस वेरिएबल्स भी बताया कि कैसे जो है कुछ चीज़ें जो आती हैं वो उनमें फ्लक्चुएशन आता है तो बाकी चीज़ों पे वो इफेक्ट नहीं करता, या कुछ चीज़ों पे आता है, कुछ चीज़ों की कीमत बढ़ती है, कुछ की कम होती है, कुछ की कम होती है, तो कुछ चीज़ों की बढ़ जाती है। तो ये सर्टेन असम्पशन है economy में। ये फीचर्स थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो उसके बाद यूज ऑफ मार्जिनलाइज्म प्रिंसिपल है, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है, और लिमिटेड स्कोप है। जब हम यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल की बात करते हैं तो मार्जिनल मीन्स होता है चेंजेस ब्रॉट इन एग्जिस्टिंग प्रो और एडिशन टू द प्रोडक्ट। दिस प्रिंसिपल हेल्प्स टू स्टडी द चेंजेस, जितनी भी चेंजेस हो रही होती हैं जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन में नई प्रोडक्शन करने के लिए जब हम ऐड करते हैं, तो ये इस प्रिंसिपल जो होता है चेंजेस प्रिंसिपल को जो मदद करता है, ये मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल करता है। इसी तरह एनालिसिस हम मार्केट का करते हैं तो डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर लाइक जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, मोनोपोली जारादारी होती है, मोनोपोलिस्टिक, ये नेक्स्ट लेक्चर में इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो है वो कंपटीशन, मोनोपोली, मार्केट से जब एनालिसिस हम पढ़ेंगे, मार्केट डिमांड जो है मार्केट डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस, तो उसमें ये सारी डिटेल पढ़ेंगे। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, कंपटीशन, ओलिगोपोली क्या होती है, तो ये और भी आपको जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो ये यानी कि मार्केट में कुछ कंपटीशन चल रहा होता है, मोनोपोली, इजारादारी,
जैसे मोनोपोली की अगर बात करें तो बड़े लेवल पे जो होती है, जैसे नेस्ले है, तो वो अगर अपना रेट बढ़ाना चाहे तो उनके कोई भी कंपिटिटर्स नहीं है। इसी तरह मोनोपोलिस्टिक है मार्केट में, इसी तरह का ओलिगोपोली है। तो ये जो है मार्केट एनालिसिस होता है, स्ट्रक्चर्स, मार्केट स्ट्रक्चर्स एनालिसिस। लिमिटेड स्कोप ऑफ जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि ये स्मॉल लेवल पे है, स्मॉल स्केल पे, इंडिविजुअल यूनिट्स और नॉट द नेशन वाइड प्रॉब्लम्स लाइक इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉपुलेशन की ये जो है वो बात नहीं करता है। ठीक है, तो ये लिमिटेड इसका स्कोप है, तो इसलिए ये भी इसका जो है वो फीचर्स है। तो ये सारे फीचर्स थे जो हमने, लिमिटेड स्कोप है, आपने ये एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स है, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल है कि चेंजिंग में जो है वो हेल्प करता है। फिर प्रीवियसली अगर मैं बात करूं तो इसी तरह स्लाइसिंग मेथड है कि होल इकोनॉमी को जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर पार्ट को डिटेल में जो है वो स्टडी किया जाता है, और कुछ सर्टन अजम्पशंस लेते हैं कि कैसे जो है वो अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट रहती हैं कुछ चीज़ें चेंज करने से। तो इसी तरह स्टार्टिंग पे इक्विलिब्रियम के बारे में ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बारे में स्टडी करता है। प्राइस थ्योरी जो सेंट्रल पार्ट आर्ट होती है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसको करती है, और इंडिविजुअल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। तो ये सारे फीचर्स थे जो हमने स्टडी किए हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इम्पोर्टेंस की। जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंस ये है कि प्राइस डिटर्मिनेशन करती है, हेल्प्स टू डिटरमिन द प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के दरमियान जो है वो प्राइस डिटरमिन। फ्री मार्केट इकोनॉमी है, मी है माइक्रो हेल्प बाय गिविंग नॉलेज ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी का नॉलेज देती है, हेल्प्स करती है डिसीजन में, जैसे कि डिसीजन क्या है कि क्या व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोडक्शन करनी है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है, फॉर होम, तो किसके लिए जो है वो प्रोड्यूस करना है। तो ये फ्री मार्केट इकोनॉमी में का कंसेप्ट भी जो है वो देती है कि ये बता देती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस फॉर होम। तो ये इसी तरह फॉरेन ट्रेड कर सकते हैं, हेल्प्स टू नो गेन्स फ्रॉम द फॉरेन मार्केट, helps to know the effect of tariff rates on the product, determines the currency exchange rates of any two countries। तो डिटरमन करती है प्रोडक्ट के टैरिफ रेट्स को और करेंसी एक्सचेंज रेट्स को, किसी भी दो मुल्कों के दरमियान जो है उनका जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करती है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये फॉरेन ट्रेड में जो होता है इकोनॉमिक बिल्ड मॉडल बिल्डिंग। तो ये इकोनॉमिक्स जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस होती हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करती है विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स बाय डेवलपिंग वेरियस टर्म्स कंसेप्ट्स टर्मिनोलॉजीज रूल्स। तो उनमें जो है वो हेल्प करती है, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग में ये डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल है। इसी तरह बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं इसी की मदद से। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होते हैं हेल्प्स बिजनेस टू अचीव मैक्सिमम प्रोडक्शन विद गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज से, यूजफुल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए यूजफुल है इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसी सच एज टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी। ये सारी जो है वो गवर्नमेंट को इसमें हेल्प करती है। तो यूजफुल है गवर्नमेंट के लिए, बिजनेस डिसीजन के लिए, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग के लिए। इसी तरह बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स की जो है वो बुनियाद है। आधे एक्सप्लेन हाउ बेस्ट रिजल्ट कैन बी अचीव थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए जो है वो है कि बताती है कि कैसे जो है रिसोर्सेज को बेस्ट वे से यूटिलाइज करते हुए बेस्ट रिजल्ट्स जो है वो इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए अचीव किए जा सकते हैं। तो ये थी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हमने स्टडी की, डेफिनेशन स्टडी की, मीनिंग उसका स्टडी किया, उसके बाद उसकी जो फीचर्स डिस्कस किए, स्कोप डिस्कस किया, फीचर्स डिस्कस और इम्पोर्टेंस हमने डिस्कस की कि कैसे इम्पोर्टेंस में इकोनॉमिक बिल्डिंग मॉडल में बिजनेस डिसीजन में यूजफुल है गवर्नमेंट के लिए, जैसे टैक्सेशन पॉलिसी या पब्लिक एक्सपेंडिचर्स हैं पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी और बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स के कि कैसे जो है ऑप्टिमाइजेशन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम करके जो है बेस्ट रिजल्ट्स जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो जैसे माइक्रो का ही जो है वो अपोजिट है। मैक्रो माइक्रो जो था वो स्मॉल था, तो मैक्रो मींस एग्रीगेट स्टडी, होल और इंटायर इकोनॉमी को जो है वो डील करती है।
total employment, it studies about the total employment, total investment, total saving, consumption, नेशनल इनकम एंड आउटपुट के बारे में स्टडी करती है। जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, J.L. हंसन ने इसकी डेफिनेशन दी थी, is branch of economics which considers the relationship between large aggregated such as the volume of employment, total amount of savings, investment, national income. So large relationship between aggregates such as volume of employment, total amount of savings, investment, national income, यानी कि होल जो इकोनॉमी होती है किसी की कंट्री की, तो उसको जो रिलेशनशिप होता है, जो स्टडी किया जाता है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। तो स्कोप की जब बात करते हैं तो इसमें थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन है, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, माइक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की। तो जब हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो उसमें इसमें क्या है कि ये एक्सप्लेन करती है कि हाउ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमिन्ड एंड व्हाट काजेस फ्लक्चुएशंस इन इट। तो इसमें ये होता है कि हम कैसे नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिटरमिन करते हैं, और कौन कौन से काजेस जो होते हैं वो फ्लक्चुएशंस का जो होती है रीजंस जो हैं वो बनते हैं। तो इसी तरह थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन की बात करते हैं कि जनरल प्राइस कैसे हम डिटरमिन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, और उसकी फ्लक्चुएशन के काजेस जो हैं वो कौन कौन से हैं। और इसी तरह थ्योरी ऑफ जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो एक्सप्लेन द काजेस ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी, आल्सो सजेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो उसके लिए जो है काज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी आल्सो सजेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हमें बताती है कि अंडर डेवलपमेंट के काजेज क्या हैं, पॉवर्टी गुर्बत को कहते हैं कि उसके काजेज क्या हैं, और स्ट्रेटजीज बताती हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो कैसे की जाए। उसके बाद मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिटरमिन करती है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट टोटल नेशनल इनकम में जो है इनको जो है वो डिटरमिन जो है वो कर रही होती है मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद फीचर्स की बात करते हैं, तो फीचर में स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स यानी कि लार्ज स्केल पे, जैसे एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल और नेशनल इनकम। यानी कि लार्ज स्केल पे जो डिमांड है, सप्लाई है, आउटपुट है, जनरल प्राइस लेवल है, नेशनल इनकम की जब हम बात करते हैं तो ये करती है। उसमें क्या था कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, यहाँ पे वो स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स की हम बात कर रहे हैं। तो इसी तरह लंपिंग मेथड है, वहाँ पे क्या था कि स्लाइसिंग मेथड था। स्लाइसिंग मेथड में हम होल इकोनॉमी को जो है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और स्मॉल पार्ट्स को फिर इन डिटेल जो है वो स्टडी करते हैं। लंपिंग मेथड दिस द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी इकोनॉमी, यहाँ पे स्मॉल पार्ट्स को स्टडी नहीं किया जाता, लंपिंग स्लाइसिंग मेथड में किया जाता है। तो ये लंपिंग मेथड में होल इकोनॉमी को स्टडी किया जाता है। MA मैक्रो, E स्टैंड फॉर इकोनॉमिक्स, यूजेस लंपिंग for the purpose of economic study. Under lumping method we study general price level, हम study करते हैं, and not prices of individual products की prices जो है वो slicing method माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल जो है वो स्टडी जो है वो किया जाता है। उसके बाद जो है वो जर्नल जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ये इक्विलिब्रियम जो है था वो उधर भी है कि इक्विलिब्रियम का इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के बारे में। तो जर्नल यहाँ पे इक्विलिब्रियम एनालिसिस प्रोवाइड करता है। इस कंसर्न पे दिए बिहेवियर एग्रीगेट्स एंड देयर इंडिपेंडेंट, इट इज जर्नल इक्विलिब्रियम इन व्हिच एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग एल्स। तो इक्विलिब्रियम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के दरमियान जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसी तरह इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होती हैं। Takes account of interdependence between aggregate economic variable, like how changes in one variable will make changes in another, कि एक चीज में जो है वो चेंज करेंगे तो दूसरी चीज कैसे, जैसे अब हमारे यहाँ प्राइसेस बढ़ती है, पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज पे जो है बस का फेयर बढ़ जाता है। इसी तरह आप मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में हर चीज आपको जो है उसके रेट, तो उसकी लॉजिक दी जाती है कि जी पेट्रोल बढ़ गया है, चीजें लाने में जो होता है पेट्रोल इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह वेजिटेबल
किसी भी वेजिटेबल या फ्रूट्स बेचने वाले के पास जाएंगे तो वो भी ये रीजन देगा, क्योंकि जी हम मंडी में जाते हैं तो पेट्रोल और रेंट वगैरह जो है फेयर बढ़ गए हैं, तो इस वजह से। तो ये जो होती है इकोनॉमी जो होती है वो इंटरडिपेंडेंस कर रही होती है। इसी तरह इनकम थ्योरी है, तो ये इनकम थ्योरी में डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम स्टडीज द फैक्टर्स डिटर्मिनिंग नेशनल इनकम एंड द काजेज ऑफ ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के ट्रेंड्स जो रुझान है उसके काजेज क्या हैं, काजेज क्या हैं, और नेशनल इकोनॉमी को स्टडी करने के फैक्टर्स जो है वो स्टडी किए जाते हैं इनकम थ्योरी में। उसके बाद अगर जनरल प्राइस लेवल, उधर क्या था कि प्राइस लेवल यूनिट यानी कि किसी भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की कर, यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल है is the average of prices of all goods and services produced and economic determination and changes in is studied किया जाता है, policy oriented है, and suggest suitable economic policies to develop and promote economic growth, rate of employment, control inflation, deflation। ये सारे ग्रोथ मॉडल्स, मॉडल की ग्रोथ के लिए वेरियस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस ग्रोथ मॉडल्स आर यू स्टडिंग रेट ऑफ ग्रोथ के लिए करते हैं, ग्रोथ मॉडल्स के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए, जनरल प्राइस लेवल, ये भी फीचर्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो उसके बाद इम्पोर्टेंस पे आ जाते हैं। तो इम्पोर्टेंस की जब हम बात करते हैं तो एक तो फंक्शन ऑफ रनिंग ऑफ एन इकोनॉमी में रोल प्ले करती है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस में और नेशनल इनकम में। तो फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी की बात करते हैं तो इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ कॉम्प्लिकेटेड मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम, डिस्क्राइब करती है हाउ द इकोनॉमी एज अ होल फंक्शन, के कैसे जो इकोनॉमी जो है वो फंक्शन करती है। इसी तरह इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन के बारे में वो बताती है, टू नो द काजेज ऑफ फ्लक्चुएशन, किसी भी प्राइस, इनकम और एम्प्लॉयमेंट रेट में जब फ्लक्चुएशन चेंजेस आती हैं तो उनकी वजूहात को जानने के लिए ये हेल्प आउट करती है। और एंड इट ट्राइज टू कंट्रोल देम और रिड्यूस देम बाय सूटेबल पॉलिसीज, और ये हेल्प करती है कि कुछ सूटेबल पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हुए इसको रिड्यूस या कंट्रोल करने की जो है कोशिश करती है। नेशनल इनकम, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करती है अबाउट नेशनल इनकम इन डिटेल। विदाउट सच स्टडी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फ्रेम द इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो इस के बगैर जो है, विदाउट स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज के बगैर जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज को फ्रेम आउट करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प आउट करती है, परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी में, स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल में। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो होल इकोनॉमी एंड हेल्प सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, जैसे पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, इनइक्वलिटीज इन इनकम एंड वेल्थ इन अनएम्प्लॉयमेंट, एट्स बाय सजेस्टिंग इम्पोर्टेंट स्टेप्स, जो है वो सजेस्ट करते हुए इन चीज़ों को के प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं, जैसे आजकल पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम है, पॉवर्टी चल रही है, ठीक है, इकोनॉमी का भी मसला है, तो इनको सुजेस्टिंग करती है इम्पोर्टेंट स्टेप्स कि हम इन जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे कैसे जो है वो निकला जा सकता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। इसी तरह इकोनॉमी की परफॉर्मेंस में, बाय एनालाइजिंग परफॉर्मेंस एंड इकोनॉमी बाय स्टडिंग अबाउट द होल इकोनॉमी एंड नॉट जस्ट अबाउट द सिंगल पार्ट। तो ये जो है नॉट जस्ट अबाउट द सिंगल, ये तो सिंगल पार्ट किसी भी इकोनॉमी का जो स्टडी है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। तो होल इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को जो स्टडी किया जाता है और स्टडी करके एनालाइज करने में हेल्प करती है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को स्टडी करती है, इज कंसिडर्ड इन माइक्रो वेरिएबल्स जो है टोटल इनकम है, आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट है। तो ये सारे क्या है टोटल जो है वो इनकम जो है माइक्रो वेरिएबल। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो वहाँ पे डिमांड थी, सप्लाई थी, तो यहाँ पे टोटल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट है। तो ये सारी क्या है इसके जो है वो इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, रोल, परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक वेरिएबल्स की स्टडी में जो है वो रोल प्ले करती है। तो ये थी माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एनालिसिस अबाउट द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसी भी कंट्री में जो है वो स्टडी करती है। तो थैंक यू वेरी मच। ये आज का लेक्चर्स था जो हमने इन डिटेल माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक के मीनिंग पढ़े, डेफिनेशन पढ़ी, स्कोप पढ़े, दोनों के फीचर्स पढ़े और इम्पोर्टेंस पढ़े कि कैसे जो है वो इनको यानी माइक्रो जो है वो सिंगल लेवल पे अपना जो है वो रोल प्ले करती है, और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो जो है वो एक होल इकोनॉमी में
टोटल आउटपुट में, टोटल इनकम में, नेशनल इनकम में हमें जो है वो इसी तरह एम्प्लॉयमेंट में रोल जो है वो प्ले करती है। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और आपको का कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो मजीद वीडियोस के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है मार्केट डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस के बारे में होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मार्केट डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस जो है वो स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात हो।